आज का अपना टॉपिक है सवाई जय सिंह। इनका समय माना जाता है 1699 से लेकर के 1743। कहीं पर ये 1699 के स्थान पर 1700 मिलता है, तो 1700 से लेकर के 1743 तक इनका शासनकाल का समय माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो 3 सितंबर 1688 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। इनके पिता का क्या नाम था? बिशन सिंह। इनके 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम था विजय सिंह और छोटे वाले बेटे का नाम था जय सिंह। एक बार क्या हुआ, बिशन सिंह अपने बड़े बेटे जिसका नाम था विजय सिंह, इनको किसके दरबार में लेकर के गए? औरंगजेब के दरबार में लेकर के गए। वहाँ पर विजय सिंह ने औरंगजेब की उंगलियां पकड़ ली, जिनसे औरंगजेब बड़ा प्रभावित हुआ और उन्होंने पूछा कि आपने मेरी उंगलियां क्यों पकड़ी हैं? तो इन्होंने कहा कि जब आपकी उंगलियां पकड़ ली हैं तो किसी दूसरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनकी जो बोलने की कला थी, जो चतुरता थी, उससे औरंगजेब बड़े प्रसन्न हुए और उसके कारण इन्होंने इनका नाम विजय सिंह के स्थान पर क्या रख दिया? जय सिंह। और इनके भाई का नाम जय सिंह के स्थान पर क्या रख दिया? विजय सिंह। तो इस प्रकार से विजय सिंह का नाम क्या हो गया? जय सिंह, और जय सिंह का नाम क्या हो गया? विजय सिंह। तो आज हम इन्हीं जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हें जय सिंह द्वितीय कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने पुरंदर की संधि की थी। किसके साथ मिलकर के? शिवाजी के साथ मिलकर के। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य में संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। वो जय सिंह प्रथम थे और ये है जय सिंह द्वितीय। अब बात करते हैं, देखो, उपाधि की, कि औरंगजेब ने इनकी चतुरता से, वाक चातुर्य काफी अच्छा था इनमें, इनकी चतुरता से खुश होकर के इन्हें क्या उपाधि प्रदान की? सवाई की उपाधि प्रदान की। अब सवाई का मतलब क्या होता है? सवाई का मतलब होता है चतुर। तो विद्वान थे, चतुर थे, जिसके कारण इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की गई। किसके माध्यम से? औरंगजेब के माध्यम से। अब बात करते हैं कि 1699 ईस्वी में सवाई जय सिंह के जो पिता थे, जिनका क्या नाम था? बिशन सिंह, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को सवाई जय सिंह आमेर के क्या बन गए? शासक बन गए। तो पिता की मृत्यु, पिता का नाम था बिशन सिंह, उनकी मृत्यु होने के बाद में सवाई जय सिंह आमेर के शासक बने। अब शासक बनने के बाद में हम बात करें तो देखो, 1760 ईस्वी में औरंगजेब की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, और उन चारों पुत्रों में राजगद्दी को लेकर के युद्ध शुरू हो गया, जिसे उत्तराधिकार युद्ध कहा गया। अब औरंगजेब के कौन कौन से बेटे थे? तो हम बात करें मुअज्जम, एक बेटे का क्या नाम था? मुअज्जम। दूसरे बेटे का क्या नाम था? आजम। एक बेटे का नाम था काम बख्श, और एक का नाम था अकबर। तो इस प्रकार से औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अब इन चारों पुत्रों में से कामबख्श जो था, ये कामबख्श, इसका तो कोई उद्देश्य नहीं था कि क्या बने, ये राजा बने। तो इसका राजगद्दी प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा हम बात करें किसकी? अकबर की। तो अकबर जो था वो भारत को छोड़ करके कहां पर चला गया? पारस। तो ईरान चला गया। कौन? अकबर।
तो एक ने तो भारत ही छोड़ दिया, एक को राजा बनना पसंद नहीं था। इस प्रकार से 4 बेटों में से 2 तो हट गए, बचे 2। एक का नाम मुअज्जम, दूसरे का नाम आजम। इन दोनों के मध्य में राजगद्दी को लेकर के संघर्ष चला। आगे हम बात करते हैं, एक युद्ध हुआ जो जजाऊ या जाजऊ का युद्ध कहा जाता है, और ये कब हुआ? 1707 में। तो जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, उनके 2 बेटों में एक का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था आजम। दोनों के मध्य में युद्ध चला जो जाजाऊ या फिर जजाऊ का युद्ध कहा जाता है। अब ये स्थान कहाँ पर है? तो जजाऊ का जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? आगरा में। जजाऊ या जाजाऊ का जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में। अब जो दोनों के मध्य में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय आजम जो था उसके अधीन कौन था? उसके अधीन था जय सिंह। तो सवाई जय सिंह किसके अधीन थे? तो वो आजम का साथ दे रहे थे। इधर मुअज्जम जो था उसका साथ किसने दिया? तो जय सिंह के छोटे भाई जिसका नाम था विजय सिंह। तो विजय सिंह सहयोगी बने किसके? मुअज्जम के। दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में विजय किसे प्राप्त हुई? मुअज्जम को क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। जब मुअज्जम शासक बना तो इसने एक उपाधि धारण की, इसने अपना नाम बदला और अपना नया नाम क्या रखा इसने? बहादुर शाह है। तो इसने नाम रखा बहादुर शाह प्रथम। तो इस युद्ध में मुअज्जम जीता और मुअज्जम ने अपना नाम क्या रख लिया? बहादुर शाह प्रथम रख लिया। इधर देखो आजम हार गया और यहाँ पर आमेर जो था वो किसके अधिकार में था? तो आमेर मुगलों के अधिकार में था और मुअज्जम के जीतने के बाद में जब उन्होंने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा तो विजय सिंह जो इनके सहयोगी बने, उनके कार्यों से खुश होकर के उन्हें आमेर का इन्होंने क्या बना दिया? शासक बना दिया। तो इस प्रकार से आमेर का शासक बना दिया किसे? विजय सिंह को। इस प्रकार से जय सिंह के अधिकार में जो आमेर था वो इनके अधिकार से चला गया। फिर बाद में जय सिंह ने इस प्रदेश को, आमेर का जो शासन था, इसे वापस अपने अधिकार में करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इधर विजय सिंह को आमेर का शासक तो बना दिया, लेकिन इस आमेर का जो नाम था वो नामकरण इन्होंने चेंज कर दिया। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का जो नाम था वो आमेर के स्थान पर क्या रखा? इस्लामाबाद। क्या रखा? तो पहले तो नाम इस्लामाबाद रखा और इस्लामाबाद से नाम बदल करके बाद में क्या रख दिया गया? मोमिनाबाद। तो इस प्रकार से आमेर का शासक तो बन गया विजय सिंह और आमेर का नाम चेंज होकर के इस्लामाबाद हुआ और इस्लामाबाद के बाद में क्या हो गया? मोमिनाबाद। इधर जय सिंह प्रयास करने लगे कि किस प्रकार से वापस से आमेर के शासन पर अपना अधिकार स्थापित रखा जाए। तो आमेर पर वापस अपना अधिकार करने के लिए एक समझौता किया गया जो देवारी समझौते के नाम से जाना गया। और ये समझौता कब हुआ? 1707 में। 1707 में क्या हुआ? इधर देखो मारवाड़ के जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र, मेवाड़ उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र और आमेर। तो आमेर पर अधिकार इस समय किसका था? तो इस समय सवाई जय सिंह के जो भाई थे जिनका नाम था विजय सिंह, उनके अधिकार में क्या था?
आमेर का शासन था। इधर मेवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम था अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने एक शर्त रखी। किसके सामने रखी? सवाई जय सिंह के सामने। क्या शर्त रखी? कि आप, मतलब सवाई जय सिंह, आप मेरी पुत्री से विवाह करो और मेरी पुत्री से प्राप्त जो संतान होगी वही आमेर की क्या बनेगी? उत्तराधिकारी बनेगी। तो मेरी पुत्री से जो पुत्र प्राप्त होगा, तो इनकी पुत्री का नाम था चंद्र कंवर या चंद्र कंवरी, और उनसे आगे जाकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह। तो यहाँ पर देवारी समझौता, मेवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम था अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने एक शर्त रखी जय सिंह के सामने कि मेरी पुत्री से तभी विवाह आपका किया जाएगा जब आप मेरी पुत्री से जो पुत्र प्राप्त होगा उसे आपके बाद में आमेर का शासन आप सौंपोगे, उसे उत्तराधिकारी बनाओगे। इधर मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह, उसने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया? सवाई जय सिंह के साथ। तो एक प्रकार से सवाई जय सिंह का विवाह चंद्र कंवर से भी हुआ और सूरज कंवर से भी हुआ। सूरज कंवर से सवाई जय सिंह को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। तो सवाई जय सिंह के बाद में अगले शासक कौन बने आमेर के? ईश्वरी सिंह। और उनके बाद में कौन बने? माधो सिंह। तो ये जो समझौता हुआ ना, सवाई जय सिंह ने कहा कि ठीक है, आप अपने पुत्र की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे तो वापस से आमेर का शासन चाहिए। और इसी के लिए समझौता किया गया था जिसे देवारी समझौता कहा गया, जो 1707 में किया गया। इस समझौते के बाद में आमेर पर वापस अधिकार किसका हो गया? सवाई जय सिंह का हो गया। फिर आगे हम बात कर लेते हैं जाटों का विद्रोह। जाटों के विद्रोह की हम बात करें तो देखो, ये जाटों का विद्रोह 1722 में हुआ। किसके समय हुआ? चूड़ामन के समय में हुआ। तो चूड़ामन वहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भरतपुर रियासत। तो भरतपुर रियासत में चूड़ामन का शासन था और 1722 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है। जब जाटों के माध्यम से मुगलों का विरोध किया गया, विद्रोह किया गया, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इधर मुगल बादशाह उस समय कौन थे? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रंगीला। तो मोहम्मद शाह ने उस समय सवाई जय सिंह को भेजा। कब? 1722 में। क्या आप जाइए और ये जाटों का जो विद्रोह है उसे क्या कीजिए? समाप्त कीजिए। तो सवाई जय सिंह चले और सवाई जय सिंह ने क्या किया? बदन सिंह, ये बदन सिंह कौन था? चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह। उस बदन सिंह को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसे अपनी ओर मिला लिया। किसको? बदन सिंह को। तो बदन सिंह को अपनी ओर मिला करके ये जो जाटों का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को, चूड़ामन के विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो इस प्रकार से इस बदन सिंह को अपनी ओर मिला करके इसे एक उपाधि प्रदान की गई। किसके माध्यम से इसे उपाधि दी गई? जय सिंह के माध्यम से। तो उपाधि का क्या नाम था? उपाधि का नाम था वज्रराज। तो वज्रराज की तो उपाधि दी गई। किसे दी गई? बदन सिंह को। किसने दी? सवाई जय सिंह ने। ठीक है। तो एक तो उपाधि दी और उपाधि के साथ में क्या प्रदान किया? डीग। ये भरतपुर में पड़ता है। तो डीग का जो क्षेत्र था, डीग की जो जागीर थी, वो जागीर भी किसे दे दी गई? बदन सिंह को। तो इस प्रकार से जाटों का जो विद्रोह हुआ था उसे सवाई जय सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या कर दिया? उसका दमन कर दिया। जब ऐसा हुआ तो इसके कार्य से, सवाई जय सिंह के कार्य से, मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बोलते हैं, उन्होंने खुश होकर के सवाई जय सिंह को एक उपाधि से संबोधित किया, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। तो राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की जो उपाधि है वो सवाई जय सिंह को किसने दी?
मोहम्मद शाह या फिर रंगीला ने प्रदान की। क्यों प्रदान की? क्योंकि उन्होंने जाटों का जो विद्रोह था उसका सफलतापूर्वक उसका क्या किया? दमन किया। अब हम बात करते हैं हुरडा सम्मेलन। देखो हुरडा कहाँ पर पड़ता है? तो हुरडा पड़ता है अपने भीलवाड़ा में। 10th में वैसे अपना ये टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। हुरडा सम्मेलन हुआ जो 17 जुलाई 1734 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर रखा गया ये सम्मेलन? भीलवाड़ा में रखा गया। अब भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ तो राजस्थान जो अपना राजपूताना है, वर्तमान में तो इसका नाम राजस्थान है, पहले इसका क्या नाम था? राजपूताना। तो राजपूताना के जो शासक थे वो इस हुरडा सम्मेलन में आते हैं। इस हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था कि मराठा जो हैं वो दक्षिण से आकर के इस प्रदेश में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, तो उनकी शक्ति पर रोक लगाने के लिए 1734 में भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जो शासक थे जगत सिंह द्वितीय उन्होंने की, लेकिन यह हुरडा सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, राजपूताना के जो शासक थे, वो अपने निजी स्वार्थों के कारण इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था उसमें ये सफल नहीं हो पाया। आगे हम बात कर लेते हैं सवाई जयसिंह ने क्या किया। 1725 ईस्वी में नक्षत्र, जिनको हम तारे बोलते हैं, कि नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो 1725 ईस्वी में उन्होंने नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी बनवाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो कि ज्योतिष विद्या पर सवाई जयसिंह ने एक ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम था? जयसिंह कारिका। कि जयसिंह कारिका ग्रंथ किसके माध्यम से लिखा गया? तो सवाई जयसिंह के माध्यम से लिखा गया। और किस पर लिखा गया है? ज्योतिष विद्या पर लिखा गया है। अब ज्योतिष का अध्ययन भारत में अच्छे ढंग से हो, इसके लिए सवाई जयसिंह ने क्या किया कि भारत में ज्योतिष के लिए, कि ज्योतिष का अध्ययन अच्छे से हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया? 5 वेधशालाएं बनाई। तो 5 वेधशालाएं बनाई गई। कहाँ कहाँ बनाई गई? एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक मथुरा में है, एक बनारस में है, और 5वीं कहाँ है? उज्जैन। तो इस प्रकार से 5 वेधशालाएं बनाई गई, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। अब इनमें से देखो हम जयपुर की बात कर लेते हैं कि जयपुर में जो वेधशाला बनाई गई है उसको हम बोलते हैं जंतर मंतर। तो जंतर मंतर क्या है? कि जयपुर में स्थित एक वेधशाला है। जयपुर में स्थित क्या है? एक वेधशाला। और ये जितनी भी ये 5 वेधशालाएं थी उनमें सबसे बड़ी क्या है? वेधशाला। कि भारत में स्थापित जो 5 वेधशालाएं थी उनमें सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी थी? जयपुर की वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा गया। अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2010 में एक संस्था का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को के माध्यम से 2010 में ये जो वेधशाला है जयपुर वाली, जिसे जंतर मंतर बोलते हैं, इसको अपनी सूची में सम्मिलित किया गया कि विश्व की धरोहर है। विश्व की धरोहर सूची में यूनेस्को के माध्यम से 2010 में किसे सम्मिलित किया गया? जंतर मंतर को सम्मिलित किया गया। फिर बात कर लेते हैं 2-4 छोटी छोटी बातों की। जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो प्रारंभिक नाम था या वास्तविक नाम था वो क्या था? जयनगर। तो जयनगर इसका प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम था। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने इस जयपुर नगर की क्या की? स्थापना की। तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह के माध्यम से कौन से शहर को बसाया गया? जयपुर नगर या जयपुर शहर को बसाया गया। अब सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर, तो देखो पहले तो शासन कहाँ का चलता था? आमेर का। तो आमेर के स्थान पर
जयपुर को कछवाहा जो वंश था, उस कछवाहा वंश की क्या बना दी, राजधानी बनाई गई। तो कछवाहा वंश की राजधानी जयपुर किसने बनाई, सवाई जयसिंह ने। तो जयपुर से पूर्व कछवाहा राजवंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, आमेर थी। तो इस प्रकार से आमेर से राजधानी कहाँ पर बन गई, जयपुर बन गई। फिर बात कर लें, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक थे। कैसे हिंदू शासक थे कि अश्वमेघ यज्ञ, यहाँ पर कौन से यज्ञ की बात हो रही है, अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ करने वाले जितने भी शासक हुए हैं उनमें अंतिम शासक किसे माना गया है, सवाई जयसिंह को। और इन्होंने क्या किया कि यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे ना, उनके रहने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था करवा दी। और वो व्यवस्था जो थी वो कहाँ पर करवाई गई, तो जयपुर से आगे हम चलते हैं तो दिल्ली रोड पर एक स्थान आता है, वहाँ पर इन्होंने जल महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कि जल के चारों ओर महल बना दिए गए जिन्हें जल महल कहा गया। ये किसने बनवाए, सवाई जयसिंह ने। क्यों बनवाए कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण आए थे उनके रहने के लिए इन्होंने एक स्थान बनवाया और वो स्थान जल महल कहा गया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी को सवाई जयसिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मुगल काल में 7 जो शासक थे उनके समय शासन किसने संभाला था, सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह मुगल काल के 7 शासकों के समय में विद्यमान थे। तो आज के लिए इतना ही।